हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक कॉमन नाउन। लेट्स स्टार्ट। कॉमन नाउन, जिसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, देखिए। तो सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान में रखना जरूरी है। इट रेफर्स टू क्लास, इट रेफर्स टू कैटेगरी। क्लास को हम क्या कहते हैं? श्रेणी। कैटेगरी का मतलब है वर्ग। और ये वर्ग किसके हैं? तो कहने का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू क्लास और कैटेगरी ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस और ए थिंग। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? किसी भी पुरुष की कैटेगरी या क्लास की ओर संकेत करती है। किसी भी स्थान की क्लास या कैटेगरी की ओर संकेत करती है। किसी भी वस्तु की क्लास और कैटेगरी की ओर संकेत करती है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे क्लास ऑफ ए पर्सन, यानी पुरुष की श्रेणी। पुरुष की श्रेणी। तो क्लास ऑफ ए पर्सन क्या है? जैसे बॉय, हम बॉय कहें तो बॉय कहने से क्या होगा? जितने भी बॉयज हैं उनकी क्लास का पता चलता है कि जितने भी लड़के हैं वो सारे बॉय कहने से सभी लड़कों का बोध होता है। जैसे हमने कहा गर्ल, तो गर्ल का मतलब है लड़की। लड़की कहने से किसी विशेष लड़की का बोध नहीं होगा, बल्कि लड़की की पूरी जाति का बोध होगा, पूरी की पूरी श्रेणी का बोध होगा। तो इस तरह से मैं कहता हूं मैन, तो मैन कहने से क्या होगा? जितने भी मानव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उन सब की कैटेगरी का बोध होगा। मैं वोमेन कहता हूं जैसे, तो वोमेन कहने से क्या है कि जितनी भी औरत जाति है, जितनी भी औरत श्रेणी है, उस सभी का बोध हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास ऑफ ए प्लेस। क्लास ऑफ ए प्लेस यानी स्थान की श्रेणी। तो स्थान की श्रेणी क्या होगी? जैसे यहां मैं कहता हूं सिटी। सिटी, तो सिटी का मतलब है शहर। शहर कहने से किसी एक शहर का बोध नहीं होगा, बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी शहर हैं सभी का बोध होता है। तो मैं कहूँगा विलेज। तो विलेज कहने से जितने भी गांव हैं उन सब का बोध होता है, न कि एक गांव का। जैसे मैं कहता हूँ कंट्री। कंट्री, तो कंट्री कहने से जितने भी विश्व में देश हैं उन सभी का बोध होता है, न कि एक देश का। तो एक देश का बोध नहीं होगा। तो इसी प्रकार से क्लास ऑफ ए थिंग। तो क्लास ऑफ ए थिंग यानी किसी वस्तु की श्रेणी। तो वस्तु की श्रेणी कौन सी बनती है? जैसे मैं कहता हूँ बुक, तो बुक कह दिया। बुक का मतलब पुस्तक। तो जितनी भी दुनिया के अंदर पुस्तक हैं
उन सभी की श्रेणी का बोध होता है, न कि किसी विशेष पुस्तक का। तो मैं कहता हूँ रिवर, तो रिवर कहने से जितनी भी नदी हैं उन सब का बोध होता है, न कि किसी एक नदी का। तो इस तरह से इसमें और भी ऐड किए जा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ ट्री, ट्री पेड़, तो पेड़ कहने से जितने भी ब्रह्मांड के अंदर पेड़ हैं उन सब का बोध होगा, किसी एक पेड़ का नहीं होगा। तो इसी तरह से हम इसमें और भी शब्द ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन एक ऐसी नाउन है जो क्लास ऑफ ए पर्सन की ओर संकेत करती है, न कि पार्टिकुलर पर्सन की ओर संकेत करती है, बल्कि पूरी क्लास की ओर संकेत करती है। क्लास ऑफ ए प्लेस यानी पूरे स्थान की जो पूरी की पूरी श्रेणी है उसकी ओर संकेत करती है, न कि एक स्थान की ओर। कॉमन नाउन है जो वो क्लास ऑफ ए थिंग की ओर संकेत करती है, न कि एक चीज की ओर। तो अब हम देखेंगे मेन डिफरेंस, यानी कई स्टूडेंट्स हैं जो इसमें यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब देखिए डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो इस साइड पे मैं लिखूंगा कॉमन नाउन, CN कॉमन नाउन, समझ जाना आपने। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं PN, PN का मतलब है प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन तो देखिए क्या है, जैसे मैं सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ बॉय, बॉय, और यदि यहाँ पे मैंने लिख दिया राम, तो राम तो क्या है, किसी एक आदमी का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। बॉय का मतलब लड़का, लड़का कोई भी हो सकता है, पूरी क्लास है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गर्ल, तो गर्ल कहने से पूरी की पूरी लड़की जाति का बोध होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैरी, मैरी या राधा। तो अब देखिए मैरी किसी एक लड़की का नाम है, राधा किसी एक लड़की का नाम है, इसलिए क्या है प्रॉपर नाउन। गर्ल का मतलब है गर्ल में तो सभी लड़कियां शामिल हैं, इसलिए क्या है कॉमन नाउन। तो मैं अब लिखता हूं मैन, मैन, तो मैन का तो मतलब क्या है, मैन में तो सभी मैन शामिल हैं। और यदि मैं यहाँ पे लिख दूं कि मैन में कि जैसे रमेश लिख दिया, रमेश, कि भाई ये एक आदमी का नाम है, किसी एक सिंगल पर्सन का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। तो इसी प्रकार मैं यहाँ पे जैसे प्लेस के रूप में लिख दूँ सिटी, सिटी, तो सिटी, सिटी का मतलब है शहर। तो शहर तो दुनिया में कितने हैं, बहुत सारे हैं। यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ मुंबई, मुंबई, तो मुंबई क्या है, किसी एक शहर का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। मैं लिख दूं यहाँ पे हिसार, तो हिसार क्या है, एक प्रॉपर शहर का नाम है। सिटी कहने से क्या है, जितने भी सिटी हैं उन सभी का बोध हो जाता है। हिसार कहने से क्या हुआ, प्रॉपर शहर का बोध होता है। उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ कंट्री, कंट्री, तो कंट्री कहने से यानी कंट्री तो क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी देश आ जाते हैं। और यदि मैं कहूँ इंडिया, इंडिया, तो इंडिया क्या है, एक प्रॉपर देश का नाम है। यदि मैं कहूँ चाइना, तो चाइना क्या है, एक प्रॉपर देश का नाम है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कॉमन नाउन, यहाँ पे प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ बुक, तो बुक क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों? बुक कहने से क्या है,
किसी विशेष पुस्तक का बोध नहीं होगा, तो बुक कहने से सभी पुस्तकों का बोध हो जाता है। और मैं यदि यहाँ कहूँ गीता, तो गीता कहने से किसी एक प्रॉपर पुस्तक का बोध होगा। यदि मैं कहूँ बाइबल, तो बाइबल कहने से किसी एक प्रॉपर वस्तु का या प्रॉपर बुक का बोध होगा। तो इसी तरह यदि मैं ट्री कहूँ, ट्री का मतलब पेड़, पेड़ तो कोई भी पेड़ हो सकता है, पूरी जाति का बोध कराता है, इसलिए कॉमन नाउन है। यदि मैं कहूँ यहाँ पे एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम क्लास से बाहर निकाल के एक प्रॉपर नाउन की तरफ ले आए। तो नेक्स्ट है, जैसे यहां मैं कहूं एनिमल, तो एनिमल का मतलब क्या है, पशु। तो पशु तो पूरी श्रेणी है, पूरी जाति है। तो यदि मैं यहां कहूं डॉग या हॉर्स, तो ये क्या है, ये प्रॉपर एनिमल के नेम हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आप भी इस तरह से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस कर सकते हैं। तो आगे जो नोट करने योग्य बात क्या है, तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉपर नाउन हमेशा क्या है, बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, कि प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से शुरू होती है, लेकिन कॉमन नाउन डज नॉट बिगिन विद ए कैपिटल लेटर, और वो कब है, अनलेस इट comes at the beginning, तो कहने का मतलब क्या है कि प्रॉपर नाउन कहीं भी आई सेंटेंस में, चाहे कैपिटल लेटर से शुरू होती है, लेकिन कॉमन नाउन है जो, वो वाक्य में यदि बिगनिंग में आती है, शुरू में आती है, तो कैपिटल लेटर होगा, अदरवाइज कैपिटल लेटर नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल में देखिए आप, यदि मैं यहाँ लिख दूँ बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे आप देखोगे बॉयज, तो बॉयज क्या है, कॉमन नाउन है। तो सेंटेंस के शुरू में आया है, इसलिए बी कैपिटल है। तो यहाँ कॉमन नाउन स्टार्टिंग में आया है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए बी कैपिटल है। अब मैं सेकंड सेंटेंस लिखता हूँ, द टीचर टीचेज द बॉयज। इस सेंटेंस को देखिए आप, तो यहाँ पे यानी वही कॉमन नाउन यहाँ पे लेकर आया हूँ मैं, यानी अब ये वाक्य की स्टार्टिंग में नहीं बल्कि एंड में है, और एंड में आने के कारण इसका जो अगला लेटर है वो देखिए आप, ये स्मॉल लेटर है। यदि ये बिगनिंग में आती है तो कैपिटल लेटर लेके आती है। बिगनिंग में तो आप चाहे कोई भी नाउन लिखिए तो उसका अगला अक्षर बड़ा होता है, लेकिन यदि कॉमन नाउन शुरू की बजाय कहीं बीच में या एंड में आती है तो फिर इसका अगला अक्षर बड़ा नहीं होगा। और देख लीजिए, जैसे मैं कहूँ ट्री प्रेजेंट ए फाइन ट्रीज, प्रेजेंट ए फाइन व्यू, यानी पेड़
एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे ट्री क्या है, कॉमन नाउन है। अगला लेटर देखिए टी, कैपिटल आया है। यदि इसी सेंटेंस को मैं इस तरह से लिख दूं, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। तो यहाँ पे मैं ट्रीज को लास्ट में लेके आया हूँ। डियर स्टूडेंट्स, it is enough for today. I hope you will have enjoyed this video. See you soon with my next video about collective noun. Thanks for watching video.